मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के सांसद और वरिष्ठ नेता तारिक अनवर हैं। सर, नीट यूजी परीक्षा को लेकर के जिस तरीके से विवाद है, अब एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि जो 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क मिला था वो खत्म किया जाएगा, उन्हें परीक्षा का विकल्प दिया जाएगा। और दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक तो ये कहा है कि कोई घोटाला नहीं हुआ है, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जैसा कहेगा सरकार वैसा करेगी। कांग्रेस पार्टी क्या मांग करती है इस पूरे विवाद में? नहीं, अब सबसे अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और लेना भी चाहिए था, क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर था। ये हमारे देश के लाखों जो नौजवान हैं उनके भविष्य का सवाल था, उनके करियर का सवाल था। जिस तरह से लगातार इस तरह से लीक हो रहा है और उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये बहुत दुखद है। और प्रधान साहब इस पर लीपापोती करना चाहते हैं या पर्दा डालना चाहते हैं, तो ये होने नहीं दिया जाएगा। और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब तक ये देखने में आया है कि इसको ग्रेस मार्क्स का मामला बनाने की कोशिश है, जबकि जो प्रभावित छात्र हैं वो लोग मांग कर रहे हैं कि ये पेपर लीक का असली मामला है और इसमें जो है दोबारा परीक्षा तो करवाई ही जाए, सीबीआई जांच इसमें होनी चाहिए। ये छात्रों की प्रमुख तौर पर मांग है, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, छात्रों की मांग जायज़ है और जैसा मैंने कहा कि उनके भविष्य का सवाल है। और उन्होंने अगर उनके साथ अगर इस तरह की नाइंसाफ़ी होती है तो यकीनन वो अपनी मांग रखेंगे और सरकार को चाहिए। उसमें सीबीआई आखिर किस लिए है? ऐसे घटनाओं की जांच के ही तो बनाया गया है सीबीआई। ठीक है। सर, एक सवाल राहुल गांधी को लेकर। राहुल गांधी 2 सीटों से जीते हैं, रायबरेली और वायनाड। उन्होंने वायनाड में कहा कि वो कोई ऐसा फैसला करेंगे, उन्हें एक सीट छोड़नी है, उन्होंने कहा कि ऐसा फैसला करेंगे जिससे कि रायबरेली और वायनाड दोनों क्षेत्र के लोग खुश होंगे। अब सस्पेंस ये हो गया है कि राहुल गांधी क्या फैसला करने वाले। देखिए, ये तो उनका व्यक्तिगत मामला है, क्योंकि दोनों जगह से उनको भरपूर जन समर्थन मिला है और लोगों का प्यार मिला है। किसी भी आदमी के लिए उनकी जगह कोई भी होता तो उसके लिए बहुत मुश्किल था कि दोनों में से एक क्षेत्र का किसको दिया जाए। लेकिन जो बात उन्होंने कही है कि वो ऐसा फैसला लेंगे जिससे दोनों ही क्षेत्र के लोग खुश होंगे, ये बहुत बड़ी बात है। सर, इसमें आखिरी में मैं जोड़ना चाहूंगा कि ज्यादा संभावना यह है कि रायबरेली सीट वो रखें, चूंकि वो विरासत की सीट है। सोनिया जी ने खुद कहा कि मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूं और बड़ी जीत रायबरेली में हासिल हुई। संकेत यही है कि वो वायनाड छोड़ सकते हैं और अब ये कयास लग रहे हैं कि क्या प्रियंका गांधी को वायनाड से उतारा जा सकता है। आप केरल के प्रभारी रहे हैं, इसके तौर पर मैं चाहूंगा आप जवाब दें कि क्या वायनाड से प्रियंका गांधी लड़ सकती हैं, क्या उनका लड़ना सही होगा? देखिए, अभी तक किसी नतीजे में पहुंचना जल्दबाजी में ठीक नहीं होगा। और जब राहुल जी खुद तमाम चीज़ों को देख रहे हैं और खुद उन्होंने कहा कि मैं इसका फैसला जल्दी लूँगा, तो हम लोगों को इंतज़ार करना चाहिए। ठीक है, तो राहुल के फैसले का इंतजार सब लोग कर रहे हैं, खासतौर पे वायनाड और रायबरेली के लोग। और अहम सवाल ये कि जो भी सीट राहुल छोड़ेंगे, ज्यादा संभावना ये है कि वो वायनाड छोड़ेंगे, वहां से कौन उम्मीदवार होगा। क्या प्रियंका गांधी चुनावी पारी की शुरुआत वायनाड से करेंगे, ये बड़ा सवाल है। वहीं नीट को लेकर के तारिक अनवर जी ने जो प्रभावित छात्र हैं उनकी मांगों में सुर मिलाते हुए कहा है कि सीबीआई जैसी एजेंसी जो है वो इसी दिन के लिए होती है और अगर छात्र मांग कर रहे हैं तो इस मामले की सीबीआई जांच जरूर होनी चाहिए। संतोष इस बात का कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में संज्ञान ले चुका है। कैमरा पर्सन रुपेश के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली।